हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन के साथ साथ प्लांट टिश्यू जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में और इसे कंप्लीटली हम लोग को आज पढ़ना भी है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो जानवरों के अंदर जो टिश्यूज पाई जाती है उसे हम लोग नॉर्मली एनिमल टिश्यू कहते हैं। अभी कितने तरीके की होती है? एक तो होती है एपिथेलियल, एक होती है कनेक्टिव, और एक होती है मस्कुलर, और एक होती है नर्वस। यानी कि हमारी 4 तरीके की एनिमल टिश्यू होती है। ठीक है, इन चारों को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है और समझना है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं और आपको बहुत ही कंफ्यूजन हो सकती है टिश्यूज के बीच में। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे टिपिकल अगर कोई सा है तो एपिथेलियल है, जिसको हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू हमारी होती क्या है? ये हमारी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसमें कंटिन्यूअस शीट यानी कि एक के बाद एक शीट जो होती है इसमें लगी होती है, और ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो 2 तरीके की होती है हमारी। एक होती है सिंपल एपिथेलियम, अगर है तो उसके अंदर एक ही लेयर होगी। कितनी लेयर होगी? ओनली 1 लेयर होती है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की, तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में बहुत सारे हमारे पैटर्न्स अरेंज होते हैं। ठीक है, यानी कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगी है और वो अलग तरीके से लगी होती है। जैसे मेरे पास मान लो कि यहाँ पे एक पेपर है। ठीक है, एक पेपर है, इसके ऊपर मैं सेम एक पेपर डाल देता हूँ, फिर एक पेपर डाल देता हूँ, तो ये सेम पैटर्न है। लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट किस तरीके की? अगर एक पेपर ऐसे डाला, अगला पेपर ऐसे, फिर एक पेपर ऐसे, फिर अगला पेपर ऐसे, तो इसी तरीके से लेयर बाय लेयर इसके ऊपर अरेंजमेंट होती है। देन अरेंजमेंट के ऊपर और अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग जब इसकी डिफाइन करते हैं तो इसकी शेप निकलती है और फंक्शन निकलता है। यानी कि आप अलग तरीके से अरेंजमेंट होगी तो उसका शेप भी अलग होगा और उसका फंक्शन भी अलग होगा। तो देखो, शेप और फंक्शन के बेसिस पे हम लोगों ने 4 तरीके के एपिथेलियम जो है वो डिवाइड किए है। सबसे पहला स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम हमारा पाया कहाँ पर जाता है? तो ये हमारा माउथ की लाइनिंग में पाया जाता है और ओसियोफेगस में पाया जाता है। जो हमारे मुंह के अंदर की जो सारी लाइनिंग वगैरह है उसमें कौन सा है? स्क्वैमस है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। सेकंड है, यही पूछा जाता है कि ये कहाँ पर पाया जाता है। सेकंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। तो क्यूबॉइडल है तो मतलब क्यूब की शेप में होगा। ये कहाँ पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है, किडनी की लाइनिंग्स में और ट्यूबल्स में, और साथ में सैलिवरी ग्लैंड में, यानी कि लालार ग्रंथि जो होती है उसके अंदर भी ये पाया जाता है। थर्ड वन इज कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम आपका इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है और साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पाया जाता है। और ध्यान रखना, इसके अंदर सीलिया भी होती है। और सीलिया क्या होती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे विलाई होती है तो सेम आपकी क्या होती है? सीलिया भी होती है। ठीक है, जैसा आप लोग पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा तो वहां पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा। फोर्थ वन इज ग्रैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्रैंड्यूलर एपिथेलियम हमारा क्या होता है? ये कहाँ पे पाया जाता है? इन ग्लैंड्स, एड्स इन द स्पेशल फंक्शन एज ग्लैंड सेल। और ये हमारा ग्लैंड सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, ग्लैंड सेल की तरह ये फंक्शन करता है और ग्लैंड्स के अंदर, ग्रंथियों के अंदर पाया जाता है। यहीं पे हमारा सारा क्या होता है? जितना भी हमारा जो हार्मोन या फिर के जो भी हमारा वो सिक्रीट होता है, वो सारा का सारा हार्मोन वगैरह यहीं पे सिक्रीट होता है। विच कैन सिक्रीट एट द एपिथेलियल सरफेस। और जितना भी हमारा जो ग्लैंड है, जितनी भी हार्मोन रिलीज करेंगे वो सारा का सारा कहाँ करेंगे? इसी जगह पर करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। कनेक्टिव टिश्यूज हमारी क्या होती है? जैसा कि इसके नाम से ये हमें पता चल रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि बॉडी को कनेक्ट करने का काम करेंगी। और कितने तरीके की होती है? टोटल ये 5 तरीके की होती है हमारी कनेक्टिव टिश्यूज। हर एक के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड हमारा क्या है? ये भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। और इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बना के लिखे हैं जो आपको समझने में बहुत आसानी होगी और आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसान रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड होता है। दूसरी चीज, ब्लड प्लाज्मा जो है उसके अंदर आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स भी होती हैं। आरबीसी का काम क्या होता है? ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है और ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? ये फाइटर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल एजेंट घुस जाता है तो उनसे फाइट करने में मदद करते हैं। कौन? डब्ल्यूबीसी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल। अगर हम लोग प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं। आपने देखा होगा कभी भी अगर आपको चोट लग जाती है तो इसके ऊपर एक पपड़ी सी जम जाती है, और वो पपड़ी सी जमाने का काम कौन करता है?
वो यहाँ पे प्लेटलेट काम करता है। और डेंगू वगैरह के केस में क्या होता है, प्लेटलेट्स ही गिर जाती है। जब प्लेटलेट्स गिर जाएगी तो अगर उस पर्सन को कहीं पे भी अगर कट लग जाएगा तो उसका ब्लड जो है वो रुकेगा नहीं, कंटिन्यूसली जो है वो ब्लड निकलता जाएगा। ठीक है ना। आगे पॉइंट हमारा थर्ड है, ब्लड प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन। अब जो ब्लड का प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, ध्यान रखना, प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है और हार्मोन होता है। ये तीन चीजें मिलकर बना होता है जो प्लाज्मा होता है। आगे हम लोग बात करें, फोर्थ पॉइंट है ट्रांसपोर्ट गैसेज। ब्लड का काम होता है कि गैसेज को ट्रांसपोर्ट करे, जैसे कि आरबीसी के साथ जब कंबाइन होती है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। डाइजेस्टेड फूड को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, यहाँ पे ब्लड का होता है। हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम और वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, यहाँ पे ब्लड का होता है। अब हार्मोन्स को कैसे करेगी, तो इसके लिए आप जब पढ़ोगे यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, हार्मोन्स जो है हमारा ब्लड के साथ मिक्स होकर पूरी बॉडी में पहुंचते हैं। देन सेकंड नंबर पे हमारा बोन। बोन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक हार्ड मैट्रिक्स होता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है। किसकी वजह से होता है, क्योंकि ये कैल्शियम और फास्फोरस की से मिलकर बना है, इस वजह से कैसा होता है, ये हार्ड होता है। थर्ड पॉइंट है बोन टू बोन अगर कनेक्शन होता है, यानी कि जैसे मेरी ये हड्डी है, इस हड्डी से अगर कनेक्शन होगा तो यहाँ पे अगर बोन टू बोन कनेक्शन होता है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, लिगामेंट बोलूंगा। ठीक है। अगर बोन और मसल का कनेक्शन होता है तो उसे टेंडन कहा जाता है। यानी कि जैसे हड्डी है, हड्डी के ऊपर मांस चढ़ा हुआ है, यानी कि मसल्स चढ़ी हुई है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा टेंडन हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, आप लोग ध्यान रखना। थर्ड वन इज कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारी क्या होता है, हिंदी में कहा जाए तो नरम हड्डी। आपने देखा होगा आपके कान के अंदर पाई जाती है, आपके नाक में जो ये सॉफ्ट सी हड्डी है, ठीक है, ये सारी, और गर्दन के अंदर भी हमारी पाई जाती है। तो ये सारी हमारी कौन सी होती है, कार्टिलेज होती है। ठीक है, जिसको आप लोग कुरकुरी हड्डी भी अपनी भाषा में कहते हो। फर्स्ट पॉइंट है सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। सॉलिड मैट्रिक्स होता है जो कि प्रोटीन और शुगर से मिलकर बना होता है। कॉमनली सीन इन, ये आपका नाक में देखा जा सकता है, जैसा कि अभी मैंने बताया, ईयर्स में आप लोग देख सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे ट्रेशा और लेरनेक्स, यानी कि गर्दन के अंदर भी जो पार्ट होते हैं हमारे, यहाँ पे भी आप लोग इनको देख सकते हो। ठीक। नेक्स्ट वन इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल। स्किन और मसल के बीच में पाया जाता है। अब जैसे यहाँ पे ये हमारी स्किन है, ठीक है, ऊपर, और ये अंदर मसल होगी, तो इनके बीच में क्या पाया जाएगा, एरियोलर टिश्यू पाया जाएगा अराउंड द ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स के आसपास होता है। सेकंड पॉइंट है सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड रिपेयर टिश्यू। ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, और अगर आपकी कोई टिश्यू डैमेज हो जाती है तो उसको रिपेयर करने का भी काम करता है। एंड द लास्ट वन इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हमारे क्या होते हैं, फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। इसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स भरे होते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट, ताकि ये फैट का स्टोरेज कर पाए, और साथ में ये एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। अब ये इंसुलेटर की तरह कैसे काम करते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे पांडा वगैरह हो गए, इन लोगों की स्किन क्या होती है, मोटी होती है, और जितने भी मोटे लोग होते हैं उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को जो ठंडी होती है वो कम लगती है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे फैट होता है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, यानी कि ये आपको ठंडी से बचाने का काम करता है। लास्ट टॉपिक हमारे हैं मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं मस्कुलर टिश्यू के बारे में, तो मस्कुलर टिश्यू क्या होती है, दे हैव स्पेशल कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। यानी कि इसके अंदर स्पेशल तरीके की प्रोटीन होती है जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ। क्या होता है, सिकुड़ा हुआ प्रोटीन इसके अंदर होता है, यानी कि फोल्डेड प्रोटीन होता है जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन इसके अंदर भी 3 टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू में। सबसे पहला स्ट्रेटेड, इसी को हम लोग स्केलेटल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग वॉल्यूंट्री भी बोलते हैं। वॉल्यूंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक क्रिया, यानी कि ऐसी क्रिया, ऐसे काम जिसको हम अपनी इच्छा से करते हैं। जैसे अगर मुझे अपना हाथ उठाना है तो मैं अपने मर्जी से उठाऊंगा, ठीक है, पैर उठाना है तो मैं अपनी मर्जी से उठाऊंगा। ऐसा तो नहीं कि जब मर्जी जब हाथ उठ जाता है, जब मर्जी जब पैर उठ जाता है, तो हम अपनी इच्छा अनुसार इन क्रियाओं करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे वॉल्यूंट्री मसल भी कहते हैं। ये दिखने में कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है, मतलब इसके अंदर ब्रांचिंग वगैरह नहीं होती, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। साथ में डार्क बैंड और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और हम बी वाले में बात करें, सेकंड जो हमारा अनस्टेटेड मसल्स को हम लोग स्मूथ मसल भी कहते हैं, और ये इनवॉल्यूंट्री होती है। इनवॉल्यूंट्री का मतलब है ये आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगी। अगर मान लो कि आपकी आंख की तरफ कोई चीज फेंकी जाए तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी, तो यहाँ पे आपकी इच्छा काम नहीं करेगी कि आंख का मन कर रहा है बंद हो तो बंद होगी, नहीं मन कर रहा है तो नहीं होगी। ठीक है, और भी जैसे बातें हो गई हमारी, जैसे यूटेरस हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया,
हार्ट वगैरह, हार्ट भी हमारा क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन करता है। क्यों? लेकिन यहाँ पे पाई नहीं जाती है, वो अलग से हम लोग कार्डियक मसल के बारे में पढ़ेंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। इनवॉलेंट्री मसल वो भी होती है, क्यों? क्योंकि हार्ट का मन तो नहीं है ना कि जब मर्जी अब अपना काम धाम कर छोड़ के बैठ जाए, आप भाई थक गए अब काम नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें अनस्टेटेड मसल्स की, तो इसके अंदर हमारे नो डार्क एंड लाइट बैंड, डार्क और लाइट बैंड नहीं होते। कहाँ पाई जाती है? एलिमेंट्री कैनाल में, यूटेरस में और आइरिस में, इन 3 जगहों पर पाई जाती हैं। और स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल शेप का मतलब होता है लट्टू की तरह, या फिर कह सकते हो धुरी, ठीक है, यानी कि समझ लो आप लट्टू की तरह ये होते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल आपका, इसको हम लोग हार्ट की मसल भी कहते हैं, और ये सिलिंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती है, मतलब इसके अंदर बहुत शाखाएं होती हैं और यूनिन्यूक्लिएट होती है। साथ में अगर हम लोग बात करें तो ये इनवॉल्यूंट्री होती है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि ये आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगी, ठीक है, ये अनैच्छिक क्रियाओं में शामिल होती है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है? रिस्पॉन्ड करता है किसी भी स्टिमुली को। कहने का मतलब है, जैसे कि अगर मान लो कि ये कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, आप लोग इसके ऊपर क्या करते हो, हाथ लगाते हो, तो हाथ लगाते ही आप लोग क्या कर लोगे, अपना हाथ वहां से हटा लोगे। क्यों? इसलिए क्योंकि वो चीज गर्म है। तो हमें पता कैसे चला कि वो चीज गर्म है? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स बोलो या नर्वस टिश्यू बोलो, हमारी पूरी बॉडी में फैले। जैसे मान लिया कि मेरी उंगलियों में भी फैले हुए हैं पूरा बॉडी में, और कहाँ तक जाते हैं, माइंड तक पूरा रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक। और यहाँ पे मैंने आप लोग को एक बात और बता देता हूँ कि ये बिल्कुल ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल धागे की तरह होते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने किसी पॉइंटेड चीज को छुआ, मैंने किसी गर्म चीज को छुआ, तो तुरंत यहाँ से सिग्नल ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल ट्रांसफर होता है और ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन वहां से तुरंत सिग्नल बोलता है कि हाथ हटा लो। और ये काम इतने टाइम के, मतलब सेकंड के भी कम हिस्से में होता है कि हम लोग छूते ही तुरंत हटा लेते हैं, है ना, ताकि हमारा हाथ जो है डैमेज ना हो जाए। द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ये सारी चीजें हमारी नर्वस टिश्यू से मिलके बनी होती है, जिसे हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से हेयर्स निकले हुए, तो इसे हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इस पूरे पार्ट को एक्सन कहा जाता है, और यहाँ पे हमारा नर्व एंडिंग होता है। जब भी क्या होता है, अब ये जुड़े कैसे होते हैं, अब एक नया यहाँ पे क्या होगा, एक नया न्यूरॉन होगा जिसका डेंड्राइट इसके एक्सन से कनेक्ट होगा। तो जैसे यहाँ पे इसी के थ्रू सेम यहाँ पे भी होगा, एक नया न्यूरॉन होगा जिसका जो नर्व एंडिंग होगा इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। तो एक तरीके से पूरी चेन बनाते हुए चले जाते हैं, जिससे जो सिग्नल है वो आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।